हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने 2026 में एक बार फिर से इस संडे की आराधना करने के लिए हमें यहाँ पर इकट्ठा करा है। मेरे अजीजों, इस दुनिया में, संसार में आदम के बाद कोई भी इंसान जो मां की कोख से पैदा हुआ वो पाप की गुलामी में पैदा हुआ। सिर्फ और सिर्फ आदम जिसको परमेश्वर ने बनाया वही एक ऐसा इंसान था कि जिसमें पाप नहीं था। इसका मतलब है आज भी जिसको खुदा बनाता है उसमें पाप की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हालेलुया। आदम का पाप माफ करने के लिए सारे उपाय जो थे वो फेल हो गए। इसलिए खुद परमेश्वर जो है उसने अपने आप को इंसानी जामे में आकर के कुंवारी मरियम से पैदा होकर के पाप की गुलामी से मुझे और आपको छुड़ाया। इसलिए आज का जो हमारा विषय है वो है हम पाप की गुलामी में पैदा होते हैं लेकिन प्रभु हमें गुलामी में मरने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा होप है। इस दुनिया में कोई भी इंसान पैदा होता है, अगर वो यीशु मसीह को कबूल करता है तो बाइबल के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, वचन के मुताबिक वो कभी भी पाप में मरता नहीं। इसलिए वचन में लिखा है यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना खून बहाया हमारे पापों के बदले। तो लिखा गया है क्या हम पाप ही करते रहे? नहीं, हमें पापों का क्या करना है? पश्चाताप करना। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं, हम इतना क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, इतनी दुआ करते हैं, है ना, कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं, हर चीज करते हैं, उसके बाद भी परमेश्वर का वचन जो है वो हमें कहता है तू पश्चाताप कर। क्योंकि जो असली चीज है मन फिराओ और तौबा, जिसके लिए यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो इस दुनिया में आया, जंगल में होका दिया और पुकार के कहा परमेश्वर के रास्ते को क्या करो? सीधा करो। हालेलुया, हालेलुया। तौबा करो, पश्चाताप करो। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जो मेन हमारा मकसद है प्रभु का नाम लेने का, उसको मैं और आप भूल गए। आज परमेश्वर का नाम एक ढोंग बन गया। आज परमेश्वर का नाम जो है वो मजाक में उड़ाया जा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें गुलामी से, उस बर्बादी से, जिस रास्ते में आप जा रहे हो, अगर वो सही नहीं है तो उसे वापस लाने के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पाप की गुलामी में पैदा होते हैं लेकिन प्रभु हमें गुलामी में मरने नहीं देगा। We are born in slavery to sin, but God will not let us die in slavery. परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि हम गुलामी में रहे, पाप की गुलामी हो या किसी भी प्रकार की गुलामी हो। खुदा जो है वो हमें आजाद करने के लिए आया, क्योंकि वचन में लिखा है सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? हालेलुया। आजादी का क्या मतलब है? एक बंधन जो है, बंधा हुआ इंसान जो परेशान
उन सारी परेशानियों से खुदा जो है वो हमें जब बाहर निकालता है, पाप से हमें बाहर निकालता है, तो हमारी गुलामी का जुआ जो है वो क्या करता है? तोड़ता है। हालेलुया। गुलामी का जुआ तोड़ने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 10वीं आयत तक जो हमने पढ़ा मूसा के बारे में। मूसा जो है दुनियावी तौर पर भी गुलाम पैदा हुआ था, क्योंकि उस समय जो फिरौन राजा है उसने हुक्म दिया था जो इब्री है उनकी लड़कियां होती है तो उनको छोड़ दो, लेकिन लड़का होता है तो उनको क्या करो? क्योंकि जब भी किसी भी देश में, किसी भी समाज में जब पॉपुलेशन जो है किसी भी कौम की बढ़ने लगती है तो फिर जो राजा महाराजे या कोई लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो वहां का राजा जो है वो परेशान हो गया, वो अपनी ऐसी परेशानी में पड़ गया कि वो परेशानी जो है वो बढ़ती चली गई, और जो राजा है उसने हुक्म दे दिया कि जितनी लड़कियां हैं उनको छोड़ दो और लड़कों को। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मूसा जो है उस समय पैदा हुआ। बाइबल में सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा खुदा का बंदा, और बाइबल में लिखा सबसे बड़ा वो नमर और सबसे बड़ा ताकतवर भी वही इंसान जो है वो हुआ। और जब मूसा पैदा हुआ और उसकी मां ने क्या करा? उसको छिपा लिया, क्योंकि सुंदर बहुत था। कोई भी बच्चा जो है, अगर आप देखो जानवरों के बच्चे जो है वो भी पैदा होते हैं, तो जानवर जो है अपने बच्चों के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए क्या? तो जब मूसा का जन्म हुआ तो मूसा का जन्म तब हुआ जबकि फिरौन ने सभी इजरायली नवजात लड़कों को मारने का आदेश दिया था। हुक्म दे दिया, आदेश दिया। राजे का हुक्म तो मानना ही, इनको मारो। तो मूसा की मां जो है उसने क्या करा? 3 महीने तक उस बच्चे को छिपा के रख, छापेमारी होती हो, देखो इसके घर में तो नहीं कुछ छिपा हुआ, क्योंकि बाइबल में सारी चीजें तो लिखी नहीं गई। अब जब राजे का हुक्म है तो छापेमारी तो होगी। जैसे कोई आप देखो नशा बेचता है तो फरमान है उसके घर में तो लोगों के जाएंगे, जहां शक पड़ेगा उसको ढूंढ के बाहर निकालेंगे। और इसी प्रकार जो बच्चा है 3 महीने उसकी मां जो है पता नहीं किसी तरह से वो उसको छुपाती रही, और उसके मन में ये बात हमेशा आती रही होगी कि पता नहीं कब मेरा बच्चा जो है उसको कत्लेआम काट देंगे, उसको मार देंगे। लेकिन मां जो है कितनी एक शक्तिशाली मां के अंदर कितना बिलीव था, विश्वास था कि मैं अपने बच्चे को कभी मरने। इसीलिए गीत गाते हैं ना, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। इसलिए माओं की भी कदर करनी, लेडीज की कदर करनी चाहिए, जो अपने बच्चों को परवरिश करती है, जो उनको संभालती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मां योकेबेद और पिता जो है अमराम, ये दोनों जो है मिलकर के उस खूबसूरत बच्चे को छिपा के रखते रहे। लेकिन 3 महीने के बाद जब नहीं छिपा सके, उन्होंने क्या करा? एक सुरकंडा जो है वो बनाया, और बना करके उस नदी में
नदी में ऊपर धक्कन दे के ना उसको। और क्या हुआ, मां ने अपनी बेटी की ड्यूटी लगाई। मूसा की बहन जो है वो मरियम थी। मरियम को कहा तू इसके पीछे जा और देख जा करके ये किधर को जा रहा, कैसे जा रहा है। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, फिरौन की बेटी जो है आगे से वो टहल रही थी अपनी सखियों के साथ। उसने देखा कि ये टोकरी में क्या है। किस्मत देखिए और परमेश्वर का इंतजाम देखिए। उस टोकरी को फिरौन राजा की बेटी जो है उसने जब निकाला, जब निकाल के देखा तो खूबसूरत बच्चा जो है उसमें टोकरी से निकला। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक तो जन्म जो है उसकी माता ने दिया, मूसा की ने, और दूसरा जन्म जो है उसको फिरौन की बेटी ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिरौन की बेटी जो है उसने उसकी खूबसूरती को देख करके कहा कि मैं इस बच्चे को क्या करूंगी, पाल लूंगी। आजकल भी बहुत से बच्चे लोग पालते हैं, अनाथ बच्चे जो है वो लोग पालते हैं। उसने कहा मैं इस बच्चे को क्या करूंगी, पालूंगी। कुछ समय बाद फिरौन की बेटी नील नदी के पे नहाने आई थी और उसने टोकरी देखी तो क्या देखा, खोला, अंदर रोते हुए सुंदर बच्चा। देखो, सुंदर बच्चा जो है रोते हुए पाया। उसे उस बच्चे पर बड़ी दया आ गई और उसने फैसला करा कि मैं इस बच्चे को राजमहल में लेकर के, हालेलुया, गुलामी में पैदा हुआ। उसकी मां ने झूठ का सहारा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा कहता है कि मैं तुम्हें मां की कोख से ही चुन लिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें चुन लेता है तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो खुदा अपनी योजना के तहत जो है वो हमें आगे बढ़ाता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, फिर क्या हुआ, राजकुमारी के रूप में उसका राजकुमार के रूप में उसकी परवरिश। बहुत से लोग जो है ना, जिनको बाइबल के बारे में नॉलेज नहीं है, वो लोग कहते हैं यीशु मसीह के चेले अनपढ़ थे, मूसा अनपढ़ था, है ना, उन्होंने कैसे लिख दिए ये पहली 5 किताबें। अरे भाई साहब, मूसा जो है उसने पहली 5 किताबें जो लिखी है, तो मूसा जो है उसकी राजमहल में परवरिश हुई, उसकी एजुकेशन भी वहां पर हुई, और बड़ा पढ़ा लिखा था, इसलिए बहुत कुछ वो जानता था। वहां की भौगोलिक स्थिति जो है उसको जानता था, राजनीतिक जो वहां पर स्थिति थी उसको भी वो जानता था। और खुदा का कलाम बताता है तब जब मरियम भाग करके आई तो मरियम जो है उसकी बहन मूसा की, उसने कहा फिरौन की बेटी को कि इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैं किसी को लाऊं, हायर कर, अपनी मां को ले, अपनी मां को ले आई। देखो खुदा का क्या कृष्णा, एक सगी मां छिप छिप के उसको दूध पिलाती अपने बच्चे के लिए। तब जो है वहां पर राज महल में जाकर के उस बच्चे को वही उसकी मां, लेकिन सामने मतलब है ये नहीं बता सकती कि ये मेरा बेटा है, उसको दूध पिलाती रही। तब मूसा बड़ा हुआ तो उसकी मां उसे फिरौन की बेटी के पास ले आई और फिरौन की बेटी ने उसे अपना बेटा बना लिया और उसका नाम क्या रखा, मूसा। क्या का मतलब है, जल से निकला, जल से निकला, पानी से निकाला। सो मेरे बहनों मेरे भाइयों, आज मुझे
और आपको इस बात को सीखना है कि खुदा जो है अपनी करामाती योजना के तहत जो है किस प्रकार जो है प्रभु जो है मुझे और आपको संभालता है, और खुदावंद अपनी कृपा अपना फजल जो है वो करता है। हालेलुया। तो मूसा जो है जन्मा तो गुलाम, लेकिन परवरिश जो है वो राजों की तरह हुई। और उसके बाद आप देखिए कि किस प्रकार जो है उसने अपना काम जो है करा। भला के वो फिरौन का जो बेटी है उसका बेटा बन गया, लेकिन उसके अंदर इब्रियों के लिए, इजराइलियों के लिए, अपनी कौम के लिए एक दर्द था। उस दर्द को उसने महसूस करा, और वचन में लिखा है कि मूसा जो है जब उसने देखा कि उसकी कौम को कोई क्या कर रहा है, तंग कर रहा है, तो मूसा ने क्या करा, एक कत्ल भी कर दिया, उसको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद क्या हुआ, वहां से वो भाग गया, वहां से भाग गया। और भागने के बाद परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है कि खुदा ने, परमेश्वर ने उसको चुना। एक जलती हुई झाड़ी जो है वहां पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए, और खुदा ने अपनी सेवा के लिए वहां पर उसको चुन लिया। उसने कहा अपना जूता जो है पीछे उतार के आ, क्योंकि ये पवित्र जगह है। वहीं पर खुदा ने उसको बुलाया और उसने कहा कि तू मेरी कौम को क्या करेगा, गुलामी से। हालेलुया। उसी मिस्र में गुलाम पैदा हुआ, उसी मिस्र में वो राजा बन के पला, और वहीं पर उसने क्या करा, अपने लोगों को वहां गुलामी से निकालने की बड़ी जिम्मेदारी ली। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मूसा जो है वो बड़ा पावरफुल इंसान, खुदा जो है उसके साथ चलता था, परमेश्वर उसकी बात मानता था, क्योंकि उसने पहले कहा था मैं नहीं जाऊंगा, मैं तोतला, मैं बोल नहीं सकता। और परमेश्वर ने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी, और खुदा ने कहा कि उसको बताने के लिए कोई निशानी दिखा। उसने कहा लाठी जो है नीचे फेंक। जब लाठी उसने नीचे फेंकी तो वो क्या बन गई, सांप। फिर जब उसने लाठी उठाई, सांप को पकड़ा, तो फिर लाठी बन गई। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है मुझे और आपको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आज भी खुदा वही है। और फिर मूसा जो है वो गया, और जाकर के जो लोग वहां गुलामी में पैदा हुए थे, ना सिर्फ अकेला मूसा, बल्कि जो उनकी कौम के जो लोग थे, इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, उनको परमेश्वर ने वहां से बाहर निकाला। परमेश्वर ने किस प्रकार बाहर निकाला, मूसा के थ्रू, मूसा के द्वारा। पाप से भी बाहर निकाला, और वहां पर अत्याचार जो हो रहा था उससे भी परमेश्वर ने इनको बाहर निकाला, और बड़े बड़े चमत्कार जो है वो हुए। और उसके बाद खुदा ने हुक्म दिया कि तुम इस सारी अपनी कौम को लेकर के क्या कर, यहां से निकल जाओ। और जब वो लेकर के निकला तो आगे क्या आ गया, बड़ा समुद्र आ गया। मेरे अजीजों, कई बार हमारी जिंदगी में भी बहुत से समुद्र, वो पाप का समुद्र था, वो गुनाह का समुद्र था, लेकिन परमेश्वर जो है
जब मूसा के साथ था, अपने लोगों के साथ था और परमेश्वर के हुक्म के मुताबिक मूसा को उस समय कोस रहे थे, लेकिन मूसा जो है वो खुदा की दुहाई दे रहा था और मूसा ने अपना हाथ अपनी लाठी आगे करी और समुद्र दो पार। हालेलुया। क्योंकि गुलामी में अपने लोगों को मारना नहीं चाहता था। खुदा मुझे और आपको मौका देना चाहता है। ये दुनियावी गुलामी और पाप की गुलामी से छुड़ा करके हमें स्वर्ग में ले जाना चाहता है और दुनियावी गुलामी से छुड़ा करके उन लोगों को कहां ले जाना चाहता था? कनान देश में, जहां दूध और शहद की। हालेलुया। वो इसका मतलब ये है कि खुदा हमें वहां लेके जाना चाहता है जहां हमें खुदा दूध शहद का मतलब है एक ताकत, पावर, हमारे अंदर वो शक्ति देना चाहता है। हमारे लिए दूध और शहद क्या है? हमारे लिए परमेश्वर का वचन, खुदा की बंदगी, दुआ, प्रार्थना और दूध और शहद से भी बढ़कर के ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको लेना है। और हमने जो गुलामी में पैदा हुए हैं, गुलामी में नहीं रहना, बल्कि गुलामी से निकल करके परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए अपने जीवन को तैयार करना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें उस पाप से, उस बदी से छुड़ाने के लिए इस संसार में। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लूका की अंजील में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह मंदिर में गए, यशायाह नबी की पुस्तक उठाई और उसमें वचन में लिखा है कि उसने कहा, मैं अंधों को दृष्टि देने के लिए आया हूं, कुचले हुओं को ऊपर उठाने के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह आज जो संसार में जो बाइबल के बारे में जानकारी नहीं रखते, जो खुदा के कलाम को नहीं जानते, उनको दृष्टि देने के लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आया। इसलिए गुलामी से बचाने के लिए पहला आदम आया जिसको खुदा ने बनाया, उसके द्वारा मौत आई, पाप आया दुनिया में, पाप सारी दुनिया में फैल गया। लेकिन दूसरा आदमी बन के यीशु मसीह आया जिसके द्वारा निजात और मुक्ति। हालेलुया। इसलिए हम पैदा तो भला की पाप में हो जाएं, लेकिन यीशु मसीह को मानते हैं तो वो पाप में हमें कभी बनने नहीं, क्योंकि पापों से बचाने के लिए इस दुनिया में, संसार में खुदा यीशु मसीह आए। आज बहुत से लोग जो है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन समझते नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मूसा ने तो मिस्र की गुलामी से उन लोगों को बचाया और लेकर के आया और कनान में पहुंचे। लेकिन यीशु मसीह सारी दुनिया को, सारे संसार को पापों से बचाने के लिए इस दुनिया में, और खुदा यीशु मसीह ने बचाया। इसलिए आज मुझे और आपको ये प्रण करना है कि जब हम प्रभु भोज में आते हैं तो हम अपने आप के ऊपर विचार करें, क्या अभी भी हम पाप में हैं? अभी भी हम गुलामी में हैं, पाप की गुलामी में। पाप की गुलामी का क्या मतलब है? जब हम बुरे काम नहीं छोड़ सकते, बुरी आदतें नहीं छोड़ सकते, है ना? कहते हैं कोई बात नहीं, बाइबल में लिखा है ना, शराब पी लो। कम से कम मैं तो कभी भी इस बात की फेवर नहीं करता, क्योंकि बाइबल में मतलब है कि गलत कोट करके आप लोग जो है खुदा को बदनाम करते हो, है ना। तंबाकू हम नहीं छोड़ सकते,
बीड़ी सिगरेट हम नहीं छोड़ सकते, है ना? तो आप देखिए, अगर आप ये जो चीजें हैं, एक छोटी सी सिगरेट के आप गुलाम हैं, तंबाकू की पुड़िया के गुलाम हैं, एक बोतल के गुलाम हैं, जब हम ये छोटी छोटी चीजें जो हमारी सेहत खराब करती है और हमारा पैसा जो है खराब करती है, उनको हम नहीं छोड़ सकते, तो परमेश्वर को कैसे अपना सकते हैं? खुदा को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा जो है मुझे और आपको इस बात से आगाह करना चाहता है कि कई बार हम कहते हैं नहीं तो छोटी छोटी बात नहीं है, यही तो छोटी एक छोटी सी तीली कितनी होती है ना, जिससे माचिस, जिससे, है ना, पूरे जंगल को, कोई छोटी चीज नहीं। खुदा ने मूसा को भी कहा था कि यहाँ दूध और शहद की नदियां, दूध पियो, शहद पियो। मुझे पता है जो शराब पीने वाले हो कभी दूध नहीं पीते होंगे, है ना? उनको बोलो दूध पी लो, थोड़ा सा बोर्नवीटा डाल के, जहाँ कुछ है ना, खजूर खजार खा लो, जहाँ कुछ है ना, लोग कहेंगे नहीं, इसका दिल नहीं है ना। अगर बोतल रखी हो आगे, ओए हो क्या, उनके चेहरे का इंप्रेशन देखने वाला, भाई ऐसे जैसे बहुत बड़ी कोई चीज जो है ना, वो आए हाय, है ना। बच्चा पैदा होने पर भी इतनी खुशी नहीं होती। ये सारी चीजें देखो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम में लिखा है, जे धुएं की तरह दसती है, सांप की तरह डंग मारती है। क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में जैसा हम खाएंगे, जैसा पिएंगे, जैसा पहनेंगे, वैसा ही एटीट्यूड हमारा होगा, वैसा सोचना हमारा होगा। क्योंकि जैसे ही मतलब कोई गलत चीजें हम इस्तेमाल करेंगे जो बिब्लिकल नहीं है, वैसा सोचना हमारा होगा। हम किसी को भी पीछे हटा के उसके लिए आगे बढ़ेंगे, चाहे वो गलत है या सही है, उसके लिए आगे बढ़ेंगे। अपनी हैबिट्स को, अपने आप को बदलें, क्योंकि हम पाप में पैदा हुए हैं, तो पाप में खुदा हमें मरने, है ना। मानना तो ना मानना, ये तो जो आदम है उसको आजाद इच्छा दी है खुदा ने, है ना। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। जो चीज बुरी है उस बुरी चीजों से मतलब हम किनारा करें, पश्चाताप करें, है ना। इसलिए कोई भी चीज जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, है ना, उसको खुदा के सामने रखें और उसको छोड़ें। और हर एक बात जो है वो संभव है प्रभु में जब हम आ जाते हैं, खुदा में जब आ जाते हैं, तो हम सारी चीजें जो वो छोड़ देते हैं। यीशु मसीह के पास जितने लोग आते थे, जब वो चंगे हो जाते थे, जब उनकी पापों की माफी हो जाती थी, तो यीशु मसीह कहता था, जा फिर से ये काम ना करना। वही बात जो आज प्रभु आपको और मुझे कहता है, फिर वो काम ना करना जो खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए खुदा जो है वो आपको पाप में मरना नहीं देख सकता। पाप में मरने का मतलब है नरक भोगना, नरक में जाना। और पाप को छोड़ने का मतलब है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, और जो स्वर्ग राज खुदा ने तैयार करा है उस स्वर्ग राज में टिकटें पक्की कर। मेरे अजीजों, मैं नहीं कर सकता, है ना।
आप खुद कर सकते हो। अगर आप स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं तो आप खुद जो है अपने जीवन को बदलें और प्रभु के ऊपर विश्वास करें। और खुदा की वाणी जो कहती है कि मैं तुम्हें पाप में मरने नहीं दूंगा। जिस प्रकार मूसा गुलामी में पैदा हुआ, पाप में पैदा हुआ, लेकिन मूसा को गुलामी से भी निकाला और परमेश्वर के पास वो जरूर खुदा उनकी पुस्तक में उसका नाम है, क्योंकि वचन में खुदा के कलाम में सीधी बातचीत वो करता था। वो आप कहेंगे कि यीशु मसीह उस समय नहीं था, यीशु मसीह पहले भी था, क्योंकि उसने कहा मैं आद और अंत्य, अल्फा और ओमेगा है। और उस समय व्यवस्था थी, व्यवस्था के मुताबिक जो है उनका न्याय होगा। आज प्रभु यीशु मसीह खुद इस दुनिया में संसार में जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं वो आशीष पाएंगे, वो बरकत पाएंगे, वो बरकतवान होंगे। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और खुदा के पास अपने आप को लेकर के आए, अपना जीवन परमेश्वर को दें और अपने जीवन में वो सोचें जो परमेश्वर हमें कहता है, वो ना सोचें जो हमारी अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी ना करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है अपनी समझ का सहारा ना ले, अपनी समझ का सहारा ना ले। पूर्ण मन के ऊपर, पूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। खुदा तुम्हें आशीष देगा। आइए दुआ की हालत में खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने उनका वचन खुदावंद हमारी जिंदगी में दिया। हम प्रभु पिता परमेश्वर जी अपना जीवन आपके पवित्र पाक हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर जी, तूने हमें गुलामी की नहीं बल्कि आजादी की आत्मा दी है। और प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम प्रभु में आजाद हैं और हमें खुदावंद आपका नाम लेना है। और प्रभु जी, हम आपके साथ रहना है और खुदावंद आपकी आशीष को पाना है। पिता परमेश्वर जी, इस कलीसिया के एक एक खानदान को, एक एक बच्चे को अपनी पवित्र आत्मा में रखें और खुदावंद उनको अपनी आशीष दें, अपनी बरकत दें और अपनी बरकतों से मालामाल करें। हर एक जन प्रभु आपकी पवित्र आत्मा और सामर्थ्य के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी आगे बढ़े। शैतान के सारे बंधन खुदावंद होंगे और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी आशीष खुदावंद हर एक के ऊपर ढेरे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।